हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई नो फ्रेंड्स, आजकल मैं रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और उसका मेजर रीज़न ये है कि मेरी लिटिल बनी के स्कूल का सेकेंड टर्म एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो मैं उसकी तैयारियों में लगी हुई हूँ। तो मेरी जैसी मॉम्स तो समझ ही सकती हैं कि एक बनी को पकड़कर कुछ याद करवाना, उसे तैयार करवाना कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो बस उससे जितना भी टाइम बचता है मैं आप सबको डिवोट कर देती हूँ। फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि जितना हो सके रेगुलर आप सबके साथ वीडियो शेयर कर पाऊँ। ओके। और जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आगे का वीडियो एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जियान मिन मेन हॉल की तरफ जाते हुए पूछता है कि विंग वुल्फ में शिफ्ट क्यों नहीं हो सकता है, जिस सवाल पर वांग जी लाउड एंड क्लियर बोलता है कि विंग प्रेग्नेंट है और इसीलिए सब साफ देख ही सकते हैं कि वांग जी विंग को लेकर अब पहले से ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। तो अब अगर वांग जी को ज़रा सा भी कुछ गलत होता हुआ नजर आया तो वो दोनों फौरन जियांग्स के यहाँ से वापस चले जाएंगे। जिस न्यूज़ को सुनते ही यान ली खुशी से चहकते हुए पूछती है कि क्या सच में आशियन प्रेग्नेंट है? ये तो बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है। तो अभी आशियन को कितना टाइम हुआ है? जिस पर विंग कहता है कि उसे 8 वीक्स हो चुके हैं। जो बात कहते ही विंग मैडम यू की तरफ देखता है, जो ये सारी बातें सुनकर थोड़ी डिस्गस्टेड लुक के साथ वहाँ खड़ी थी। तभी जियानमिन पूछता है कि तो फिर क्या कोई इशू या कंसर्न है जिनका उन्हें पता होना चाहिए विंग को लेकर। जिस पर हीलर होरासियो फौरन कहता है कि विंग अपने वुल्फ में शिफ्ट नहीं हो सकता है और कोई मेहनत का काम भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मेल प्रेगनेंसीज तो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। वहीं विंग एक हाइब्रिड है जो उसकी प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस को डबल करता है। जो बात बताकर हीलर होरासियो अपना सबको इंट्रोडक्शन देता है कि वो गुसु के लैंड पैक का लीडिंग फिजिशियन है और विंग की सेफ्टी का ख्याल रख रहा है। जो बात सुनकर जियानमिन कहता है कि वो खुश है कि हीलर होरासियो उनके यहाँ आए, जिसके बाद जियानमिन सबको उनके रेस्ट करने के असाइंड रूम्स बता देता है। जो सुनते ही विंग रेस्ट करने अपने उसी रूम में चला जाता है जहां वो पहले रहता था, जिस रूम को विंग और वांगजी के लिए रेडी करवाया गया था। तभी रूम में जाते ही बेड पर बैठकर विंग कहता है कि वो मैडम यू पर जरा सा भी ट्रस्ट नहीं करता है। उन्हें देखकर ही लग रहा था मानो वो विंग को रूम से बाहर धक्का मारकर फेंक देना चाहती हो। जिस पर वांग जी कहता है कि वो मैडम यू को विंग के पास आने तक नहीं देगा। वो मैडम यू भले ही अपने हस्बैंड की तरह एक अल्फा ही क्यों ना हो, लेकिन कोई भी बात मैडम यू को कोई हक नहीं देता कि वो विंग को हर्ट करे। और वैसे भी विंग और वांग जी दोनों ही जियांग पैक में एक गेस्ट की तरह आए हैं। साथ ही विंग को लेकर बिचेन भी सुपर अलर्ट है। जिस बात पर विंग कहता है कि वो जानता है कि वांग जी कुछ गलत होने नहीं देगा। जो बात कहकर विंग वांग जी को लेकर बेड पर लेटकर पूरी तरह से वांग जी को चिपक कर पूछता है कि क्या बिचेन बाहर आ सकता है? क्या विंग के सामने आने से बिचेन खुद को काम कर पाएगा? इस सवाल पर वांग जी स्माइल करता है और बिचेन में शिफ्ट हो जाता है, जिसे देखते ही विंग कहता है, हाय वुल्फी, तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा। जो सुनकर बिचेन विंग के हाथ को टच करके विंग के लोअर स्टमक पर अपना फेस रब करने लगता है और अपने मेट के प्रेजेंस को एंजॉय करने लगता है। तो सब देखकर विंग स्माइल के साथ बिचेन के सर पर हाथ फेरता है और सोचता है कि विंग बिचेन और वांग जी के प्रोटेक्टिव बिहेव को देखकर कितना अच्छा फील कर रहा है। वहीं बिचेन और वांग जी दोनों ही कोई ना कोई मौका और तरीका ढूंढ ही लेते हैं विंग को सेफ फील करवाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ चाहे कुछ भी हो, विंग को लोटस पियर में आकर अच्छा लग रहा था। तभी यान ली विंग और वांग जी को अपने साथ लोटस लेक में चलने के लिए इनवाइट करती है, ये कहकर कि वो लोटस पॉट्स पिक करने जा रही है। जो सुनते ही विंग को लोटस सीड्स खाने की क्रेविंग होने लगती है। तो अपनी शीजे के साथ जाना विंग के लिए सही अपॉर्चुनिटी थी, जिनके साथ वांग जी भी जाता है, जो विंग को एक पल के लिए भी अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। जहां वांग जी ये बात अच्छे से जानता था कि यान ली विंग के लिए खतरा नहीं थी, पर वांग जी फिर भी साथ में जाता है। तभी जब तीनों ही लेक में पहुंचते हैं, यान ली मौका पाकर पोलाइटली पूछती है कि विंग सच बताए, वो वापस यहाँ आकर नर्वस फील कर रहा है ना? जिस सवाल पर विंग ऑनेस्टली रिप्लाई करता है कि वो थोड़ा सा नर्वस है, क्योंकि यान ली के पेरेंट्स की सडन रिक्वेस्ट से विंग थोड़ा सोचने पर मजबूर हो गया है कि कुछ कहीं गड़बड़ ना हो।
तो कहकर विंग यानली से पूछता है कि क्या यानली को पता है कि उसके पेरेंट्स ने किस वजह से विंग और वांगजी को यहाँ बुलाया है। जिस पर यानली कहती है कि वो ऑलरेडी अपने पेरेंट्स से बात कर चुकी है और उन्हें समझा भी चुकी है कि आशियन यहाँ एक गेस्ट की तरह आ रहा है, तो वो आशियन के साथ अपना प्रॉपर बिहेव रखे। लेकिन रिसेंटली यानली ने एक बार हमेशा की तरह ही अपने पेरेंट्स को आर्ग्यू करते हुए सुन लिया है, जहाँ यानली की मॉम विंग को वापस बुलाना नहीं चाहती थी, पर डैड अलायंस कॉन्ट्रैक्ट क्लॉजेस को पूरा करना चाहते थे, क्योंकि पैक के एल्डर्स ऑलरेडी कई बार कंप्लेंट कर चुके थे कि पैक के यंग डिसाइपल्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी जैसा विंग उन्हें दिया करता था। तो यानली को लगता है कि उसके डैड ने विंग को शायद यहाँ डिसाइपल्स को ट्रेनिंग देने के लिए ही बुलवाया होगा। जो बात बताकर यानली सैड टोन में आगे कहती है कि उसके डैड कितने सेल्फिश हैं। तो पूरी बात सुनते ही वांगजी बोलता है कि ओह, तभी विंग की प्रेगनेंसी की बात सुनकर यानली के पेरेंट्स का लुक इतना इन्फ्यूरिएटिंग था, क्योंकि उनका प्लान अब पूरा नहीं हो सकता है। वहीं पैक लीडर जियांग अपनी बातों से गैसलाइटिंग करने में बहुत अच्छे हैं, जिस बात पर यानली कहती है कि हाँ, उसके डैड बातों से लोगों को मैनिपुलेट करने में अच्छे हैं। जिसके बाद यानली ये भी बताती है कि उसके डैड ने अपने इसी स्किल का यूज करके यानली की मीटिंग सेरेमनी जिन जीशुआन के साथ फिक्स की है, और एक ओमेगा होने के नाते यानली का बॉन्ड जिन जीशुआन अल्फा के साथ अच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम उसके डैड की तरफ से हो सकती है, ऐसा यानली को लगता है। क्योंकि जितना उसे पता है, जीशुआन के डैड जिन सेक्ट लीडर के वुल्फ ने अपनी मेट के होने के बावजूद कई सारी ओमेगास को क्लेम किया है, इसलिए यानली को कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके दिमाग में क्या है। जहाँ जिनसेक्ट लीडर का नाम आते ही विंग भी फ्यूरियसली कहता है कि सही है, वो एक पिग है। जब विंग उनके सेक्ट में था लंजा के साथ, तो वो विंग को ऐसे देख रहा था मानो विंग। जो बात पूरी ना करते हुए विंग आगे कहता है कि उसके लिए अच्छा यही रहेगा कि वो विंग से दूर ही रहे। जहाँ विंग को गुस्से में देखकर वांगजी कामली कहता है कि अगर जिनसेक्ट लीडर को अपनी जान प्यारी होगी तो वो विंग से दूर ही रहेगा, इसलिए विंग खुद को परेशान ना करे और गुस्सा ना हो, ये उसकी और बेबी की हेल्थ के लिए सही नहीं है। जिस पर विंग ओके कहता है और यानली से अपनी मीटिंग सेरेमनी को पूरा करने की बात करता है। जिसके बाद तीनों खूब सारी बातें करते हैं और काफी टाइम तक लेक में ही बिताते हैं, जहाँ वांगजी का प्रोटेक्टिव नेचर विंग के लिए देखकर यानली खुश होती है और रिलीव्ड फील करती है कि उसके आशियन को एक अच्छा और केयरिंग मेट मिला है जो हर हाल में आशियन को सेफ रखेगा। लेकिन वहीं यानली को अपने पेरेंट्स पर भी शक हो रहा था कि आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा था। तभी वापस आते ही यानली वांगजी को अकेले में ले जाकर कहती है कि वो हर हाल में विंग को लेकर सावधान रहे और किसी कीमत पर भी विंग को उसके पेरेंट्स के साथ अकेला ना छोड़े, जिस बात पर वांगजी अग्री करता है। वहीं जब तक तीनों लेक से लोटस पॉट से भरे बास्केट्स लेकर आते हैं, आफ्टरनून हो चुकी थी, तो तीनों सीधा डाइनिंग एरिया में जाकर खाने के लिए बाकी सबके आने का वेट करते हैं, जहां पर थोड़ी ही देर में जियानमिन, मैडम यू और जिनशा आ जाते हैं और होरासियो भी उन्हें जल्दी ही ज्वाइन करता है, जो आकर विंग के साथ बैठ जाता है। तभी लंच सर्व होते ही सारे खाना खाना शुरू करते हैं, पर सरप्राइजिंगली पूरे डाइनिंग हॉल में खामोशी थी, जहां यूजुअली खाते वक्त बातें हुआ करती थीं। वहीं दूसरी तरफ मैडम यू भी इतने गुस्से में दिख रही थीं मानो पूरा डाइनिंग हॉल अपने गुस्से के बॉम्ब से ही उड़ा देंगी। तभी माहौल को नॉर्मल करते हुए जियानमिन बात करना शुरू करता है और वांगजी से वैन पैक के अटैक के बारे में पूछता है, जिस पर वांगजी बताता है कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और सब रिकवर कर रहे हैं। जहां वांगजी ये भी बताता है कि वैन रोहान ने हमला सिर्फ विंग को मार डालने के इरादे से किया था। जो बात सुनकर जिनशा पूछता है कि ऐसा क्यों, तो वांगजी क्लियर करते हुए बताता है कि वैन रोहान को विंग से खतरा महसूस हो रहा था और वो अपने बेटों का बदला भी लेना चाहता था, इसलिए। जिस पर जिनशा कहता है कि वैसे भी वो वैन रोहान मरना ही डिजर्व करता था। लेकिन तभी जियानमिन कहता है कि उसे लगता है कि बात सिर्फ विंग को मारने की ही नहीं थी, कुछ और भी रही होगी। जिस पर मैडम यू अचानक बोल पड़ती है कि जब से वुशियन के सेकंड जेंडर के बारे में सबको पता चला है, काफी लोग वुशियन को लेकर क्यूरियस हैं। हालांकि वुशियन ऑलरेडी किसी से मेटेड है, लेकिन मैडम यू ने रूमर्स सुने हैं कि कुछ लोग बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं कि एक हाइब्रिड को टेस्ट करना कैसा होगा,
जो बात कहते ही मैडम यू फौरन आगे बोलती है कि पता नहीं कोई एक हाफ ब्रीड को अपना मेट बनाना कंसीडर कर भी कैसे सकता है। जो बात पूरी होते ही विंग लाउड ग्रॉलिंग के साथ कहता है कि वो भी आज तक समझ नहीं पाया कि कोई कैसे मैडम यू जैसी इंसान को अपना मेट बनाना पसंद करेगा। जो बात सुनते ही मैडम यू फ्यूरियसली अपनी जगह पर खड़े होते हुए कहती है कि वुशियान मुंह संभाल कर बात करे, वो जियांग टेरिटरी में है। जिस पर विंग मैडम यू की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि उन्हें इनवाइट जियांग्स ने ही किया है। तो बेशक वो मैडम यू की टेरिटरी में है, लेकिन वांग जी और विंग को लेकर बकवास करने का हक उनको भी नहीं है। जो बात सुनते ही मैडम यू फ्यूरियसली पूछती है कि क्या इस बात के लिए विंग शर्त लगाना चाहता है। जो कहते ही मैडम यू टेबल पर रखे नाइफ को उठाकर विंग की तरफ पॉइंट करते हुए आगे कहती है कि विंग आखिर क्या कर लेगा अगर मैडम यू ने इसी वक्त उस बास्टर्ड ऑफ मट को 2 हिस्सों में काट दिया तो, जिसे वुशन जैसा हाफ ब्रीड मट कैरी कर रहा है। जो बात सुनते ही वांग जी और होरासियो फौरन उठकर विंग के सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वांग जी थ्रेटनिंग टोन में पूछता है कि क्या जियांग्स अलायंस के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहते हैं। जियांग्स का विंग पर अब कोई हक नहीं है, वो सिर्फ वांग जी का है। और जस्ट अभी मैडम यू ने विंग और उनके अनबॉर्न बेबी को धमकी दी है, तो अब अगर मैडम यू ने इसी तरह उन्हें प्रोवोक करना कंटिन्यू रखा तो वांग जी मैडम यू को मारने में जरा सा भी हेजिटेटेड फील नहीं करेगा। जो सारी सिचुएशंस को देखकर जियानमिन फौरन मैडम यू से कहता है कि मैडम यू शांत हो जाए। मैडम यू ने जियानमिन से प्रॉमिस किया था कि वो ठीक से बिहेव करेंगी। जो सारी बातों को सुनने के बाद विंग कांपती आवाज में कहता है कि वो मैडम यू के साथ सेम रूफ शेयर करने की बजाय किसी इन में जाकर रहना पसंद करेगा। जिस पर वांग जी फौरन कहता है कि वो वही करेगा जैसा विंग चाहता है। जिस पर जियानमिन भी कहता है कि प्लीज विंग और वांग जी को प्रोसीड करना चाहिए ताकि जियानमिन मैडम यू के साथ सिचुएशन को हैंडल कर पाए। जिसके बाद वांग जी फौरन विंग को लेकर एक इन में आ जाता है, जहां आकर विंग वांग जी से ही लिपटा रोता रहता है क्योंकि वो अपने अनबॉर्न बेबी के बारे में इतनी बुरी बात सुनकर बहुत डरा हुआ था। तभी आंखों में आंसू लिए विंग रिक्वेस्टिंग टोन में बोलता है कि वो घर वापस जाना चाहता है। जिस पर वांग जी कहता है कि वो कल मॉर्निंग में घर वापस चलेंगे और जाकर सब कुछ शूफू और गग्गा को बताकर ही कि जियांग्स ने क्या किया है वांग जी उनसे अलायंस कॉन्ट्रैक्ट के टर्मिनेशन की डिमांड करेगा। जो सुनकर विंग ओके कहता है और बताता है कि वो शिफ्ट नहीं हो सकता है, लेकिन फील कर पा रहा है कि चेंगचिंग बाहर आने के लिए मचल रहा है, तो अब विंग क्या करे समझ नहीं पा रहा। जो बात सुनकर वांग जी विंग को टाइटली हग करके अपने फेरामॉन्स रिलीज करता है और कहता है कि विंग चेंगचिंग को शांत रखने की कोशिश करे। वहीं वांग जी के फेरामॉन्स भी चेंगचिंग को शांत होने में हेल्प करेंगे। जिसके साथ वांग जी विंग से भी अपने फेरामॉन्स रिलीज करने को कहता है, जिस पर विंग अपने भी फेरामॉन्स रिलीज करता है और खुद को सच में थोड़ा रिलैक्स पाता है। फिर विंग वांग जी से उसे बात देने को कहता है, जिस पर वांग जी ठीक वैसा ही करता है। और विंग के बात लेते टाइम के बीच में ही वांग जी अपनी गग्गा को बटरफ्लाई मैसेज भेजकर इन्फॉर्म कर देता है कि वो वापस आ रहे हैं और उनके वापस आने का रीज़न भी बता देता है। जहां वांग जी जानता था कि शूफू और गग्गा इस मैटर को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे और हर कीमत में विंग को सेफ रखना चाहेंगे। वहीं जब विंग और वांग जी वापस अपने लैंड पार्क पहुँचते हैं तो शिचैन और चिरैन ऑलरेडी उनके आने का इंतज़ार कर रहे थे। जहाँ विंग लैंड टेरिटरी में पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही सो गया था, जिसे वांग जी केयरफुली जिंगशी में ले जाकर सुला देता है। जहां वांग जी के पीछे पीछे हीलर होरासियो के साथ शिचैन और चिरैन भी जिंगशी में आ जाते हैं, ये चेक करने के लिए कि विंग ठीक है या नहीं। तभी विंग के वाइटल्स चेक करके होरासियो कंफर्म करता है कि विंग और बेबी दोनों ही ठीक है, बस उन्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। जिसके बाद होरासियो बेबी के होने तक विंग को कहीं भी लॉन्ग ट्रिप पर ले जाने के लिए सबको मना कर देता है। जिस पर वांग जी ओके कहकर हीलर होरासियो को थैंक यू कहता है। फिर होरासियो के जाते ही वांग जी शिचैन और चिरैन को सारी बातें डिटेल में बताता है कि मैडम यू अपने गुस्से को रोक नहीं पाई और विंग के ऊपर गुस्सा हो गई, जिसकी हरकत से जियानमिन बहुत अपसेट और एम्बैरेस्ड था। लेकिन शायद उनके बीच में प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों ही अल्फाज हैं और मैडम यू ज़्यादा डोमिनेंट हैं। जहां पैक लीडर जियानमिन को देखकर साफ पता लगता है कि वो कितने नर्वस होते हैं अपनी वाइफ के सामने और कोशिश करते हैं चीज़ों को ठीक रखने की।
जो पूरी बात सुनकर शिचैन कहता है कि अलायंस का होना हमेशा ही अच्छा होता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम सिर्फ मैडम यू के साथ है तो उन्हें बैठकर इस सिचुएशन पर बात करनी होगी। तभी चिरैन कहता है कि उसे तो फिलहाल इसी बात से आराम है कि विंग ठीक है, क्योंकि अब विंग लैन फैमिली का असेट है और उन्हें इस वक्त विंग का ख्याल रखने की ज़रूरत है। जो बात सुनते ही दोनों लैन ब्रदर्स सरप्राइज्ड लुक के साथ अपने शूफो को देखने लगते हैं। जो दोनों की लुक को देखकर चिरैन अपनी आईज नैरो करके पूछता है कि वो ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो शिचैन स्माइल के साथ कहता है कि कुछ नहीं, बस शूफो के मुंह से किसी की तारीफ सुनना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जो बात सुनकर चिरैन एम्बैरेस्ड फील करके कहता है कि ठीक है, वो अब जा रहा है। जिसके जाते ही दोनों भाई हंस पड़ते हैं और शिचैन वांगजी को भी रेस्ट करने का कहकर जिंगशी से चला जाता है और वांगजी अपने स्लीपी मेट के पास आकर उसे हग करके सो जाता है और रिलीव्ड फील करता है कि उसका विंग और बेबी दोनों सेफ थे। साथ ही वांगजी ये भी सोचता है कि आखिर क्यों कोई विंग जैसे स्वीट पर्सन को हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा। आखिर मैडम यू के ऐसे बिहेव के पीछे रीजन क्या हो सकता है, जहां विंग तो बस एक पीसफुल हैप्पी लाइफ जीना चाहता है। वहीं विंग को लोटस पियर से वापस आए अब 1 मंथ हो चुका था और उसका मूड स्विंग पहले से ज़्यादा बिगड़ गया था और जो कुछ भी लोटस पियर में हुआ था उसकी वजह से विंग शब्दों के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव और ज़्यादा क्लिंगी हो गया था, जिन सब की वांगजी को अब आदत पड़ चुकी थी। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज का ये वीडियो पार्ट पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने लाइक्स इस वीडियो पर ज़रूर दीजिएगा और अपने कमेंट्स मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वहीं जो कोई भी चैनल पर नए आ रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो अपलोड के साथ। तब तक के लिए बाय।